नमस्कार साथियों, मैं गौरव राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद गौरव इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग का कमाल का प्रैक्टिस सेट जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग आता है तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो एसएससी हो या फिर आने वाले जो वैकेंसी रेलवे हो, उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको हम मोस्ट रिपीटेड टाइप 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। 5 क्वेश्चन हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। तो ये रहा आज का मोटिवेशन। इस सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वे मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। क्या है मोटिवेशन की सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। तो ये रहा आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 3 पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द का पहले शब्द से। और ये ध्यान से देख रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है आपका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 के सीपीयू के एग्ज़ाम में मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो किसका है? तो लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस सवाल का देखिए हमको मतलब समझाते हैं होता क्या है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से इस नंबर का संबंध इससे है, सेम उसी प्रकार से इस लेटर का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी वाई डब्ल्यू डी। बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2, वाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 25, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 23 और डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी 4। सेम उसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखें तो डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी 23। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 21 और एफ की जो प्लेस वैल्यू होती है वो आपकी होती है क्या 6। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हुआ क्या है, पहले वाले में आप बी से कहाँ गए हैं डी पे, तो क्या हुआ है आपका 2 प्लस। दूसरे वाले में आप कहाँ गए हैं 25 से 23 पे, तो आपका क्या हुआ है 2 माइनस। तीसरे वाले में देखें आप 23 से कहाँ गए हैं 21 पे, तो आपका क्या हुआ है 2 माइनस। सेम उसी प्रकार से अगर आप चौथे वाले लेटर में देखें तो आप डी से कहाँ गए एफ पे, जो 4 से कहाँ गए हैं 6 पे, तो आपका क्या हुआ है 2 प्लस। तो इसको आप एक जगह कोने में लिख दीजिए। पहले में क्या हुआ है पद में 2 प्लस, दूसरे में क्या हुआ है 2 माइनस, तीसरे में क्या हुआ है आपका 2 माइनस और चौथे में आपका क्या हुआ है 2 प्लस। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें आपको करना क्या है, तो पहले वाले में आपका क्या हुआ था 2 प्लस, दूसरे वाले में हुआ था 2 माइनस, तीसरे वाले में हुआ था 2 माइनस और चौथे वाले में आपका क्या हुआ था 2 प्लस। सेम उसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसमें भी आपको भरना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3, पहले वाले में आपने क्या किया था 2 प्लस, जब एक में आप 3, एक में जब आप 2 को जोड़ते हैं तो आता है 3, 3 पे क्या आता है आपका सी, ठीक है, क्या आता है सी। दूसरे वाला क्या है प्लेस वैल्यू, दूसरे वाले की प्लेस वैल्यू जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है 26, दूसरे वाले में आपने क्या किया है 2 माइनस, तो जब 26 में से आप 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा 24, 24 पे क्या आता है आपका एक्स। सेम उसी प्रकार से अगर ध्यान से देखिए तो अगला लेटर क्या है वाई, वाई किस पे आता है आपका 25 पे और दूसरे वाले में तीसरे वाले में आपने क्या किया था 2 माइनस, जब आप 25 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 23, 23 पे आता है क्या W। सेम उसी प्रकार से अगला लेटर दिया हुआ है आपका बी, बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2 और चौथे में आपने क्या किया है 2 प्लस, तो जब आप 2 में 2 प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा D। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या भरा जाएगा, तो CXWD जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपको क्वेश्चन को करने का तरीका। अगर आपको जल्दी क्वेश्चन को करना हो तो क्या करना होगा, पहले वाले लेटर में आपका क्या हुआ था 2 प्लस, दूसरे वाले में क्या हुआ था 2 माइनस, तीसरे वाले में क्या हुआ था 2 माइनस, चौथे वाले में क्या हुआ था 2 प्लस। तो आपको जल्दी जब सवाल करना होता है तो आपको सबसे पहले ऑप्शन पे जाना होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब आपने
ए में पहले वाले में 2 प्लस किया तो आपका क्या आया सी, क्या आया सी। तो जो ऑप्शन सी से स्टार्ट है उसको रखिए और जो ऑप्शन सी से स्टार्ट नहीं है उसको आप क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। फिर आप ध्यान से देखिए तो आखिरी वाले लेटर जो है वो क्या है, बदले हुए। यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे डी दिया हुआ है। तो आखिरी वाले लेटर को आप चेक कर लीजिए। बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2। जब आप 2 में 2 को जोड़ते हैं, इसमें क्या क्या था, लास्ट वाले में आपने 2 प्लस किया था, 2 में 2 को जोड़ते हैं तो होता है 4 और 4 पे क्या आता है, डी। तो यानी स्टार्टिंग से होगा सी और अंत किस पे होगा, डी पे। तो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्या हुआ, काफ़ी जल्दी सवाल हो गया। अब चलते हैं आज के दूसरे सवाल पे। तो आज का दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि मंगल ग्रह से के साथ ठीक वही संबंध है जो संबंध बृहस्पति से होगा। यानी बोलना क्या चाहता है कि जिस प्रकार से मंगल का संबंध मंगल ग्रह से है, सेम उसी प्रकार से बृहस्पतिवार का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके सीपीयू किसमें आया हुआ है, तो ये भी आपके सीपीयू 12/2003/2019 के किसमें, मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। तो इसका बहुत जल्दी आपका जवाब आ जाएगा, जो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति, जो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन था काफ़ी आसान सवाल था। हम चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। यानी ये भी आपका सवाल है किसका है, ये भी जो आपका सवाल है लेटर एनालॉजी का सवाल है। इस सवाल का भी सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से इस चारों लेटर का संबंध इससे है, सेम उसी प्रकार से इस चारों लेटर का संबंध किससे होगा, यही इस खाली स्थान पे आपको क्या करना है, भरना है। जिस तरह से मैंने आपको पहला सवाल बताया था सेम उसी प्रकार से जो होगा वो आपका ये भी सवाल होगा। और दोस्तों मैं ये आपको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कराता हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो को क्या करें, पॉज करो और अपने से करने के क्वेश्चन को जरूर कोशिश करें। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या दिया हुआ है आपका, पहले आपका दिया हुआ है क्या, तो बी डी एफ एच, उसका संबंध डी डब्ल्यू डी और एस। फिर ध्यान से देखें तो सबसे पहले डी की प्लेस वैल्यू क्या, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एफ की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 6 और एच की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 8। फिर डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी 19। अगर आप देखें यहाँ 2 से कहाँ गया है, 2 से आपका चला गया है 4 पे, मतलब क्या हुआ है, पहले वाले में आपका 2 प्लस। फिर ध्यान से देखें तो आपको अपोजिट पेयर भी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। फिर देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या है, एफ, एफ के बाद कहाँ गया है ये डी पे, मतलब क्या हुआ है, इस तीसरे वाले में क्या हुआ है 2 माइनस। और आखिरी लेटर में देखिए तो एच से कहाँ गया है, एस पे, मतलब क्या हुआ है अपोजिट। मतलब पहले लेटर में 2 प्लस, दूसरे वाले में अपोजिट, तीसरे वाले में 2 माइनस और चौथे वाले में क्या हुआ है आपका अपोजिट। इसको क्या करिए आप कोने में लिख लीजिए। तो क्या होगा, पहले वाले में आपका क्या हुआ 2 प्लस, दूसरे वाले में क्या हुआ था अपोजिट, तीसरे वाले में आपका क्या हुआ था 2 माइनस और चौथे वाले में आपका क्या हुआ था अपोजिट। सेम उसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसमें भी करना है। तो टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो टी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो आती है 20। 20 में जब आप 2 प्लस करते हैं तो क्या आता है आपका 22। 22 पे क्या आता है आपका, 22 पे आता है आपका भी। तो पहले तो चेक कर लीजिए भी से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। देखिए 3 ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा तो ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। फिर देखते हैं आपने क्या बोला था, भी का अब क्या दूसरा क्या हुआ है अपोजिट। भी का अपोजिट क्या होता है, भी का अपोजिट होता है, आपको याद होना चाहिए, भी का अपोजिट होता है आपका ई। फिर वाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25। जब आप 25 में से आपने इसमें क्या किया है, तीसरे वाले में 2 माइनस किया है। जब अपने 25 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 23। 23 पे क्या आता है आपका डब्लू। सेम उसी प्रकार से चौथे वाले लेटर में क्या किया है, चौथे वाले लेटर में इसने अपोजिट किया है। तो यहाँ पे जेड, जेड का अपोजिट क्या होता है आपका ए। तो ये जो भी ई डब्ल्यू ए जो होगा इस खाली स्थान की जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के चौथे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी ये भी जो
सवाल है वो किसका है, एनालॉजी का ही सवाल है। लेकिन जो मैंने पहले कराया, पहला क्वेश्चन किसका था, लेटर एनालॉजी का, दूसरा किसका था, आपका जनरल नॉलेज टेस्ट कराया था, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, नॉलेज एनालॉजी का, और तीसरा क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आपका लेटर एनालॉजी का ही सवाल था। और ये जो आपका सवाल है वो किसका है, ये जो आपका सवाल है ये आपका नंबर एनालॉजी का सवाल है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8, फिर क्या दिया हुआ है आपका 18, क्या दिया हुआ है 8, और फिर क्या दिया हुआ है आपका 18, फिर दिया हुआ है यहाँ पे क्या 10। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 8 से 81, सबसे पहले आप ट्राई करें कि 8 से 81 कैसे ला सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 81 आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर आप 9 का परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो क्या हो गया 81। 9 के लिए आपने क्या किया, जब आप 8 में 1 प्लस किए तो आपका आया 9, 1 प्लस करके आपने स्क्वायर कर दिया तो आपका आ गया 81। सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे 10 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 11, क्या आएगा 11, और 11 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 121, और 121 ही इस खाली स्थान की जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के आखिरी सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का आखिरी सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दिए गए संख्याओं के समूह से समान तरीके से क्या है आपका संबंधित है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि जिस तरीके से ये जो नंबर बने हुए हैं सेम उसी तरीके से इन चारों लेटर में से कोई एक लेटर समान होगा, वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगर आप इस ध्यान से देखें तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो 12/3/2019 के सीपीओ के पेपर में क्या हुआ है, आया हुआ है। मैं आपको फिर बता दूं कि मैं आपको रिपीटेड टाइप, जो लगातार क्वेश्चन टाइप रिपीट होते हैं एसएससी के या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, वो डायरेक्ट आपको हम क्या कराते हैं, यहाँ पे कराते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 15, 21 और 27, यानी कि 15 में आपका क्या हुआ है 6 प्लस, तो क्या होता है 21, और 21 में आपका 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 27। तो पहली संख्या में आपने क्या किया 6 प्लस, दूसरी संख्या में आपने क्या किया 6 प्लस। उसी तरीके से आपको क्या करना होगा, इस ऑप्शन को चेक करना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 25 में आप 6 प्लस करेंगे तो आएगा 31, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 40, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 20 में आप 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 26, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 28, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। 40 में आप 6 प्लस करेंगे तो होगा 46, लेकिन दिया हुआ है 55, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 12 में आप 6 प्लस किया है तो क्या करेंगे 28, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 24, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मतलब एक चीज़ तो समझ में आ गया कि ये जो सवाल है वो आपका इस तरीके से क्या हुआ है, इस तरीके से नहीं होने वाला है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका 15, 21 और 27, ये संख्या देखिए तो 3 से आसानी से कट रही है। तो अगर आप 3 से कटाएं तो 3 5 क्या होता है 15, 3 7 क्या होता है 21, और 3 9 क्या होता है 27। यानी कि ध्यान से देखें तो 5:7:9 का क्या बन रहा है, रेशियो बन रहा है। तो सेम उसी प्रकार से हमको क्या करना होगा, इस ऑप्शन में इस रेशियो को फाइंड करना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो नहीं रेशियो बन रहा है, इसमें देखो तो ये देखो 4 5 क्या होता है 20, 4 7 क्या होता है 28, और 4 9 क्या होता है 36, यानी 5:7:9 का ये देखिए आपका रेशियो बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक कमाल के प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।